हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा क्रेजी के ट्रिक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। छोटा सा ये टॉपिक रहेगा बट उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है। इस टॉपिक से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठता है, जैसे जींद का विद्रोह कब हुआ, उसके नेता कौन थे, यह किस वर्ष हुआ। तो ऐसे ही आपने प्रीवियस ईयर आप उठा के देखना, उसमें आपको ये मिल ही जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं और इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले देखिए, जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रताप सिंह थे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी विद्रोह हुआ है वो वर्ष 1800 में हुआ है। जैसे 1814, 1818, 1824, तो आपको 1800 पहले मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद का हमें याद करना है, जैसे 1814, 1824, ऐसे जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो हमें याद करनी है। अब जींद का विद्रोह हुआ है 1814 में, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखिए, हरियाणा का दिल किसे बोलते हैं? जींद को बोलते हैं ना। कई बार रोहतक भी आता है। जींद को भी हरियाणा का क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। तो दोस्तों, दिल में कितने कोस्ट होते हैं, मीन्स कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो एक दिल में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक दिल में 4 कोस्ट होते हैं, मीन्स 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ से हमें याद रखना है 1 4, तो 1814 यहाँ से हम आसानी से याद कर लेंगे। और दोस्तों देखिए, जिसका दिल बड़ा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? प्रतापी होगा, ठीक है, वो प्रतापी राजा होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद छछरौली का विद्रोह हुआ 1818 में और ये हुआ जोध सिंह के नेतृत्व में। अब यहाँ देखिए, छछरौली में 6 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष में क्या आ रहा है? 18 18 भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से याद रखना है, छछरौली का विद्रोह हुआ 1818 में। दोस्तों, यहाँ के जो लीडर थे वो थे जोध सिंह। अब आपको याद रखना है, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है? जोरदार जोरदार बारिश होती है, ऐसे याद रखना है। जोरदार से बना जोधा सिंह, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। जोरदार से याद रखना है, जोधा सिंह वहाँ के लीडर थे। उसके बाद रनिया का विद्रोह भी 1818 में हुआ है। इसको भी हम आसानी से याद करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको उलझना नहीं है, या फिर आप ऐसे ही याद रखना, छछरौली और रनिया का विद्रोह 1818 में हुआ है। सिर्फ इसके नेता हैं जो, उसको याद करने की ट्रिक आप याद रख सकते हैं। बाकी इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था, जाम्बित खां ने किया था, ठीक है। अब एक राजा के पास 8 रानियाँ होती थी पहले, ठीक है। एक राजा के पास कितनी रानी होती थी? 8। एक राजा के पास 8 रानियाँ होती थी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और जम्बित खां वहाँ के लीडर थे। अब इसको कैसे याद रखें? देखिए दोस्तों, जो भी रानियाँ थी, खाना भी कहाँ खाती थी? उसी राजा के पास। अब दोस्तों, वे रानियाँ राजा रख रहा है तो खाना भी वही खिलाएगा ना, ठीक है। तो दोस्तों, ये फनी ट्रिक जरूर है पर आपको याद तो रनिया का विद्रोह 1818 में हुआ था और खाना से याद रखना है, जम्बित खां के नेतृत्व में ये हुआ था। उसके बाद आता है किसान विद्रोह, ये हुआ था 1824 में। अब इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान क्या कर रहे हैं? 24 घंटे वहीं पे बैठे हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पे याद रखना है कि किसान आंदोलन 1824 में हुआ था। 24 घंटे किसान किस पे बैठे हैं? धरने पे। तो याद रखना है, 1824 में किसान विद्रोह हुआ था और सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था। अब सूरजमल कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, किसान 24 घंटे बैठे हैं वहाँ पे, तो अब क्या होगा? वो सूरज, उगते हुए सूरज को भी देख रहे हैं और डूबते हुए सूरज को भी देख रहे हैं। और वैसे भी ये नेता तो बहुत ही फेमस हैं, जो हरियाणा जी के पढ़ता है उनको पता ही है, ठीक है। तो किसानों का विद्रोह 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद देखिए, बनावली का विद्रोह हुआ 1835 में और ये गुलाब सिंह के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए दोस्तों, बनावली आपको याद रखना है बनावटी से और गुलाब को याद रखना है गुलाब जल से। तो दोस्तों, आजकल जो गुलाब जल आ रहे हैं वो आ रहे हैं बनावटी, ठीक है। 35 रुपये में ये मिल जाता है और क्या आते हैं? ये बनावटी आते हैं। मीन्स बनावली आप बनावटी से याद रखना और गुलाब सिंह याद रखना है आपको गुलाब जल से। और गुलाब जल की जो शीशी होती है वो कितने की आ जाती है? 35 रुपये की आ जाती है, क्योंकि वो बनावटी है इसलिए वो सस्ती मिल रही है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी को कोई भी चीज़ ओरिजिनल ना मिले, उसकी बनावटी मिल जाए, तो उनको 3-5 पड़ जाती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो बनावली का विद्रोह 1835 में गुलाब सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद देखिए, कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ, ठीक है, गुलाब सिंह, सूरज कौर और साहिब कौर के नेतृत्व में। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, कैथल का विद्रोह, देखिए हमारी जो थल होती है, कैथल से आपको याद रखना है थल, जो हमारी धरती होती है उससे हमें क्या होता है? प्यार। अब इसमें प्यार कैसे याद रखेंगे? इस वर्ष को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, 1843 में 8 को निकाल दो, 143 आ जाता है।
मीन्स आपको पता ही है इसका। बट ये किसके लिए है? हमारी धरती के लिए है, ठीक है, हमारी धरती माँ के लिए है कि धरती माँ मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ। 143 आपको याद रखना है, 1843 आप याद रख लोगे। इसके नेतृत्व करता है गुलाब सिंह, सूरज कौर और साहिब कौर। गुलाब सिंह देखिए दोस्तों बनावली में भी है और कैथल में भी है, आपको याद रखना है। अब हम याद करेंगे सूरज कौर और साहिब कौर को। देखिए दोस्तों थल और अंबर है, ठीक है, उनका इनवर्स रिलेशन है, मीन्स धरती नीचे है, अंबर ऊपर है, और अंबर में क्या है, सूरज है। और हम अपनी धरती माता को प्यार करते ही हैं और हम सूरज को भी प्यार करते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी धरती को भी बेच देते हैं, क्या करने के लिए, बड़ा साहिब बनने के लिए। कुछ लोग पैसे के लिए, साहिब बनने के लिए अपनी धरती माता को भी बेच देते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है दोस्तों। तो कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ, गुलाब सिंह, सूरज कौर और साहिब कौर के नेतृत्व में। अगला विद्रोह हुआ है लाडवा का विद्रोह 1845 में, अजीत सिंह के नेतृत्व में। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, 4 या 5 साल का जो बच्चा होता है उसका लाड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। 4-5 साल के बच्चों का लाड सबसे ज़्यादा घर में होता है, मतलब लाड प्यार ज़्यादा होता है 4-5 साल के बच्चे का। और दोस्तों सभी क्या बोलते हैं, ये जब बड़ा होगा तो सबको जीत लेगा, मीन्स सारी दुनिया को जीत लेगा, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों। तो आपको याद रखना है लाडवा का विद्रोह हुआ 1845 में, 4-5 से याद रखना है, 45। और बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, पूरी दुनिया को जीत लेगा। तो लाडवा का विद्रोह हुआ 1845 में अजीत सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद छोटा सा ये नोट देखिए दोस्तों, हिसार में क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच।